हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हमारी क्लास का आज का टॉपिक है शैव धर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा शैव धर्म है उसके संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं कि कहाँ कहाँ से उसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उत्पत्ति और प्राचीन स्वरूप की। जो हमारा शैव धर्म है उसकी जो जड़ें हैं अर्थात उसके जो साक्ष्य हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, आप जानते हैं कि वहां से पशुपति महादेव की मुद्रा मिली है। तो इस पशुपति महादेव की मुद्रा को शिव का आदिम रूप माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो शैव धर्म है इसलिए कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम बात करें वेदों की, तो वेदों में भी जो शिव है उनकी चर्चा मिलती है। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो रुद्र है, रुद्र की स्तुति की जाती थी, अर्थात पूजा पाठ किया जाता था रुद्र का। तो ये जो रुद्र है ये धीरे धीरे शिव के रूप में विकसित हुए। और यही नहीं, उत्तर वैदिक काल में हमने अच्छे से जाना कि ब्रह्मा विष्णु और शिव इनका महत्व बढ़ गया था। तो अगर सामान्य भाषा में मैं आपसे कहूं तो जो शैव धर्म है वो बहुत ही प्राचीनतम धर्मों में से एक है। क्यों है? क्योंकि उसके जो साक्ष्य हैं शैव धर्म के वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलते हैं और वेदों से भी मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता और वेदों के बाद हमें शैव धर्म के साक्ष्य महाभारत और पुराण में भी मिलते हैं। जैसे कि महाभारत और शिव पुराण में शिव को महादेव, महाकाल, नीलकंठ, पशुपति आदि नामों से जाना गया। तो फ्रेंड्स, ये जो महाकाल है, आपने सुना होगा, जो उज्जैन में महाकाल मंदिर है बहुत फेमस है। तो इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महाकाल मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे महाकाल मंदिर बना उज्जैन में। तो देखिए, जो उज्जैन है उसका जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, उसको अवंती नगरी कहा जाता था। तो इस अवंती नगरी में एक चंद्रसूर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत ही बाहुबली था, लेकिन शिव का उपासक था। उसने शिव की पूजा की और बहुत मन से पूजा की। और शिव एक दिन प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। और इस चंद्रसूर जो राक्षस था, चंद सुर, तो इस चंद्रसूर को शिव ने वरदान दिया कि बताइए, वरदान लीजिए कुछ, आपने जो तपस्या की है। तो चंद्रसूर ने अमरता का वरदान ले लिया शिव से कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ना पाए। शिव ने बोल दिया ठीक है, तथास्तु। लेकिन वरदान लेने के बाद ये जो चंद्रसूर है ये अहंकारी हो गया। इसको लगने लगा कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो इसने लोगों को सताना शुरू कर दिया। जिसे चाहे उसे उठाकर पटकने लगा, जिसे चाहे उसे मारने लगा। लोग बहुत परेशान हो गए। तो और भी उस अवंती नगरी में शिव के भक्त थे। वो भी दिन रात शिव से पूजा कर रहे थे, शिव की उपासना कर रहे थे। तो किसी उपासक की भक्ति से खुश होकर शिव फिर से प्रकट हुए कि बताइए क्या वरदान चाहिए। तो उस उपासक ने कहा कि ये जो चंद्रसूर है, जिसने आपको छल से, या जिसने आपसे छल से अमरता का वरदान ले लिया है, अब इसने जनता का जीना दुखी कर दिया है, आप इसका कुछ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है शैव धर्म में कि शिव ने इस चंद्रसूर नामक राक्षस को वहीं हैंड टू हैंड मौत के घाट उतार दिया। और फिर जो अवंती के लोग थे, अवंती अर्थात उज्जैन, उन्होंने शिव से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, मिन्नतें की कि आप हमारी रक्षा के लिए यहीं पर रहिए, कहीं मत जाइए। तब फिर शिव ने कहा कि ठीक है, अब मैं परमानेंटली यहीं पर रहूंगा, उज्जैन में। और फिर उस उज्जैन में महाकाल मंदिर का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं आपसे बता रहा था, जो महाभारत और शिव पुराण है उसमें भी जो शिव है उसको महादेव, महाकाल, नीलकंठ, पशुपति आदि नामों से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, इस नीलकंठ की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप सुनना चाहें तो। देखो, कहानी ये है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, अमृत पीने के लिए, तो उस समुद्र मंथन के दौरान एक बहुत ही घातक विष निकला। उस विष का नाम था हाल।
और फ्रेंड्स ऐसी मान्यता है कि ये हाल नामक विष बहुत ही घातक था, बहुत ही खतरनाक था। इतना घातक था कि इसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। तो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव ने इस विष को, जो हाल नामक विष था, इसको धारण किया, अर्थात पी लिया। लेकिन जब शिव ये विष पी रहे थे, तो जो उनकी पत्नी पार्वती जी हैं, उन्होंने शिव का गला पकड़ लिया, ताकि जो जो विष है वो नीचे ना उतर पाए, जिसके कारण ये हाल नामक विष शिव के गले में ही रह गया और उनका गला नीला हो गया। इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा गया। तो फ्रेंड्स, जो शैव उपासक हैं या जो शैव धर्मी हैं, वो विशेषता बताते हैं कि शिव इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, ब्रह्मांड के संहारक भी हैं और ब्रह्मांड के तारक भी हैं। हम आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे महाभारत और पुराण में भी हमने देखा कि शिवलिंग की पूजा का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो गुप्त काल हम पढ़ेंगे, मौर्य काल के बाद आएगा गुप्त काल। उस गुप्त काल में शैव धर्म को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली और इस गुप्त काल में शिवलिंग की पूजा होने लगी और धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण हुआ। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ? जैसे कि उदयगिरी गुफाओं में हमने देखे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण मिलता है, एलिफेंटा गुफाओं में मिलता है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें कैलाश मंदिर का निर्माण मिलता है। तो गुप्त काल में शैव धर्म को बढ़ चढ़कर बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सामान्य सा परिचय शैव धर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं शैव संप्रदाय के प्रमुख रूप कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि काश्मीर शैव दर्शन किस पर आधारित है? तो अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी का मतलब है एकत्व है, एक ही तत्व है। हम जो तरह तरह के जीव जंतु देखते हैं वो अंततः एक ही तत्व में विलीन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अद्वैतवादी। जब आप वेदांत दर्शन में थोड़ा बहुत जाओगे तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि सब कुछ ब्रह्म है, जगत भी मिथ्या है, ईश्वर भी मिथ्या है, ईश्वर भी ब्रह्म का रूप है। उन्होंने ब्रह्म को अलग बताया, ईश्वर को अलग बताया, एक व्यवहारिक दृष्टि बताई, एक परमार्थिक दृष्टि बताई। तो उन्होंने कहा कि ये जो जगत है ये माया का खेल है, इसमें हमारी आंखें भ्रम है, भ्रम में जी रही हैं, अज्ञानता में रह रहे हैं हम लोग, हमें सत्य का बोध नहीं है। जब हमारी आंखों से माया का जाल हटता है तब हमें सब कुछ ब्रह्ममय नजर आता है, उसको बोलते हैं एक तत्व। तो यही धारणा शिव धर्म में भी है, शैव धर्म में। और काश्मीर का जो शैव दर्शन है वो अद्वैतवादी है, अर्थात एक तत्व को मानता है कि जब सारे बंधन हट जाएंगे, जब सारी अज्ञानता हट जाएगी, तो हम पाएंगे कि सब कुछ एक ही है, एक ही तत्व है और वो तत्व है शिव। उसी प्रकार फ्रेंड्स, एक पशुपत संप्रदाय है जो सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है। और उसी प्रकार तीसरा संप्रदाय है शैव धर्म का, जिसको बोलते हैं कापालिक संप्रदाय। ये कापालिक संप्रदाय तंत्र साधना और उग्र साधना की पद्धति पर चलता है। और फ्रेंड्स, जो चौथा संप्रदाय है शैव धर्म का वो कालमुख संप्रदाय है, जो शैव तपस्वी की परंपरा पर आधारित है। और एक और जो हमारा कर्नाटक का संप्रदाय है जिसको लिंगायत संप्रदाय कहते हैं या जिसको वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं, ये कर्नाटक में जो बसवेश्वर है उनके द्वारा 12वीं शताब्दी में लोकप्रिय किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने कुछ संप्रदाय थे शैव धर्म के, हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम एमसीक्यूज देखेंगे, उनमें आप बहुत सारे प्रश्न पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारे शैव धर्म के आधार पर बनते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें दार्शनिक विशेषताओं की, जो शैव धर्म है उसकी दार्शनिक विशेषताएं क्या क्या है। देखो, जैसे कि हमने कहा, जो काश्मीर का दर्शन है वो कहता है कि सब कुछ अद्वैतवाद है। तो उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध बताया गया है शैव धर्म में। और ये कहा गया है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। एक कैसे है, हम ये जो पंच क्रियाएं हैं इसमें देखेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, भक्ति और योग के साथ साथ तंत्र का भी प्रभाव हमें इस शैव धर्म में देखने को मिलता है। जैसे कि आप पाओगे कि बहुत सारे जैसे अघोरी हो गए या और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जो शैव धर्म को मानने वाले हैं, वो तरह तरह के तंत्र में लगे रहते हैं, योग क्रिया में लगे रहते हैं। तो भक्ति और योग के साथ तंत्र का भी प्रभाव हमें इस शैव धर्म में देखने को मिलता है।
और फ्रेंड्स, शिव को सृष्टि का आरंभ, पालन और संहार करने वाला माना गया है। जो ओम है, आप जो शिव का जो ओम है ये, इस ओम को अगर आप लिखोगे तो इस ओम को हम ऐसे लिखते हैं। इस आ का मतलब होता है आकार और इस ऊ का मतलब होता है उकार और इस म का मतलब होता है मकार। तो फ्रेंड्स, इस आकार का जो अर्थ होता है वो होता है बनाने वाला, अर्थात सृष्टि करने वाला। और इस आकार उकार का जो मतलब होता है वो होता है पालन करने वाला। और जो मकार है इसका मतलब होता है संहार करने वाला। तो ये जो ओम है, इस ओम में ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं, आकार, उकार और मकार। आकार का अर्थ होता है सृष्टि करने वाला, उकार का अर्थ पालन करता और मकार का अर्थ संहारक। अर्थात शिव ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, रचना करता है और फिर इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है और फिर अंततः संहार भी करता है, प्रलय भी शिव ही लाता है। ऐसी शैव धर्म में मान्यता है। और फ्रेंड्स, तीसरी जो सबसे अंतिम अंतिम तो नहीं कहनी चाहिए, पर जो और मुख्य दार्शनिक विशेषता है शैव धर्म की, वो पंच क्रिया सिद्धांत है। ये पंच क्रिया सिद्धांत क्या है? ये मैंने आपके लिए एक छोटा-सा नोट्स बनाया है। देखो, इस पंच क्रिया सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो सृष्टि सृजन का है। अर्थात जो शिव है वही ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जैसे कि जितने भी प्रकार के जीव-जंतु हैं सब शिव बनाते हैं। प्रकृति शिव ने बनाई, समय, तत्व आदि की उत्पत्ति, सब की उत्पत्ति शिव ने की। ऐसा शैव धर्म में माना जाता है। और जो पंच क्रिया का जो दूसरा सिद्धांत है वो है स्थिति अर्थात पालन। अब जब उत्पत्ति कर दी है सृष्टि की शिव ने, तो उसको पालने वाला भी शिव ही है। जो संसार बना है उसकी रक्षा और पालना करते हैं, जीवों को जीवन और शक्ति देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पंच क्रिया का दूसरा सिद्धांत है। और पंच क्रिया का तीसरा सिद्धांत संहार अर्थात विनाश का है। जब समय पूरा हो जाता है तो शिव संसार का संहार करते हैं। इसे महाप्रलय या अंत भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो पंच क्रिया है इसका चौथा सिद्धांत है तिरोभाव। ये तिरोभाव क्या है? इसको आवरण या माया कहते हैं। देखो, जैसे अभी 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 मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। जो जीव है उस पर शिव माया का पर्दा डालते हैं ताकि वह अपनी जो जीवन शैली है, जो ये हम जीवन देखते हैं जगत में, उसको जी सके, वैरागी ना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिव उपासना में लग जाता है तो जो तिरोभाव है, तिरोभाव का मतलब है कि जो माया का आवरण है वो हट जाता है। अभी तो तिरोभाव का मतलब ये है कि शिव जीवात्मा पर माया का आवरण डालते हैं ताकि वह सांसारिक जीवन जी सके। इसे लीला या छिपाना भी कहा जाता है। तिरोभाव का मतलब ये हुआ कि जो इंसान है, अगर उसके ऊपर तिरोभाव नहीं डाला जाएगा शिव के द्वारा तो वो सांसारिक जीवन कैसे जिएगा? फिर तो वो भक्ति उपासना में लग जाएगा। तो शिव चाहते हैं कि जो जीव है वो थोड़ा बहुत सांसारिक जीवन भी जिए। इसलिए शिव ने उसके अंदर माया भाव डाला, माया का आवरण डाला, ताकि वह थोड़ा बहुत लोभ में रहे, मोह में रहे और अपने सांसारिक जीवन में लगा रहे। लेकिन फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति उपासक बन जाता है तो फिर शिव उसको कृपा या मोक्ष भी दे देते हैं, अर्थात तिरोभाव को हटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंत में जो भगवान शिव है वो जीवात्मा पर कृपा करके उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं, अर्थात जो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात जो जन्म मरण का चक्र है। तो जो पंच क्रियाओं में पांचवा सिद्धांत है वो है अनुग्रह, जिसको बोलते हैं कृपा या मोक्ष देना। ये शिव के द्वारा दी जाती है और जो जीव है उसका मरण समाप्त हो जाता है, जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए बोला जाता है कि ये जो पंच क्रियाएं हैं ये बताता है कि जो शिव है वो केवल संहारक नहीं है, अर्थात प्रलय लाने वाले नहीं है, बल्कि वो सृष्टि से मोक्ष तक का हर कार्य वही करते हैं। सृष्टि भी वही करते हैं, पालना भी वही करते हैं, तिरोभाव भी वही डालते हैं जीवात्मा में। तिरोभाव मतलब माया का आवरण, ताकि जो जीव है वो सांसारिक जीवन में लगा रहे। और फिर अंततः अनुग्रह भी वही करते हैं, अर्थात कृपा या मोक्ष भी शिव ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि जो शिव हैं उन्हें महादेव या विश्वनायक कहा गया है, क्योंकि जो पंच क्रियाएं हैं वो पंच क्रियाएं शिव के द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए शिव को महादेव
या विश्व नायक कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये शैव धर्म के बारे में पंचक्रियाएं थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं शैव धर्म के बारे में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य है। फ्रेंड्स, बात करते हैं जो पूजा पद्धति है शैव धर्म की, उस पूजा पद्धति में क्या क्या, कौन कौन सी पूजा पद्धति है। देखो, शिवलिंग की पूजा की जाती है, नंदी की जाती है, त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष की पूजा की जाती है, और इसके अलावा सोमवार का व्रत, जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व होता है वो, और अभिषेक, जैसे कि जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि, इन सब का अर्पण किया जाता है। ये तरह तरह की पूजा पद्धतियां हैं शैव धर्म में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मुझे इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है। ये जो नंदी है, आप शिवलिंग के सामने देखते होंगे कि जो भक्ति भाव में नंदी खड़ा रहता है, तो ये कैसे शिव के पास तक पहुंचे, इनके संबंध में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। फ्रेंड्स, कहानी यह है कि जो नंदी है वो एक महाभक्त बैल थे, लेकिन इन्होंने, जो नंदी है ये बैल थे, इन्होंने शिव की उपासना की, बहुत कठोर तपस्या की, और अंततः शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और नंदी को वरदान दिया कि बताइए क्या मांगना चाहते हैं। तो नंदी ने वरदान में मांगा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। तो खुश होकर शिव ने नंदी को अपना वाहन बना लिया, और जो गण है उनका प्रमुख बना दिया नंदी को। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि जो नंदी है आज भी शिवलिंग के सामने भक्ति भाव में बैठे रहते हैं। तो जो शिव उपासक हैं या जो शैव धर्मी है, वो बार बार यही कहते हैं कि शिव बहुत दयालु भी है। अगर कोई उनकी उपासना करता है तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी दया दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग कहानी नंदी को लेकर थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि हमने जाना, जो हमारा शैव धर्म है, वो दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक हैं उनको नैनार कहा जाता है। नैनार। और फ्रेंड्स, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि जो दक्षिण भारत में नैनार संत हुए हैं, मैंने यहाँ पर आपको केवल प्रमुख 5 संतों की लिस्ट दी है ये। और ये कुल जो संत थे नैनार, जिनको नैनार कहा गया दक्षिण भारत में, तो इनकी संख्या 63 थी। अर्थात जो दक्षिण भारत में शैव धर्म के संत हुए, उनको नैनार कहा जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, तो दक्षिण भारत के जो संत हुए हैं वैष्णव धर्म से संबंधित, उनको अलवर कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी एक डायरेक्ट बन जाता है कि दक्षिण भारत में शिव के उपासकों को क्या कहा गया, या शैव धर्म के संतों को क्या कहा गया, तो नैनार कहा गया। और दूसरा प्रश्न बन जाता है कि जो दक्षिण भारत में नैनार संत हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 63 है। तो फ्रेंड्स, इन 63 में से मैंने प्रमुख 5 की लिस्ट आपके सामने दी है, जो कि बहुत मुख्य है। हालांकि मुख्य तो सभी हैं, पर ये 5 कुछ ज्यादा मुख्य हैं। इनकी चर्चा हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखते रहते हैं, और परीक्षा में भी किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी तरीके से इन पर प्रश्न बनता रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले जो नैनार संत हमारे सामने हैं, वो नैनार संत ये हैं कि उनका नाम है अप्पर। अप्पर इनका नाम है। और इनकी इंटरेस्टिंग कहानी है अप्पर की, कि ये पहले जैन भिक्षु थे। इनका जो मूल नाम था वो धर्मसेन था, और ये पहले जैन भिक्षु थे, और फिर जैन भिक्षु से ये बाद में शिव भक्त बने। तो इन्होंने बाद में जैन से शिव भक्त बने, और फिर बाद में इन्होंने शिव की महिमा का गान किया, और ये शैव भक्ति आंदोलन के सबसे महान संत माने गए। इनका नाम था अप्पर। फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे नैनार संत हुए हैं जो प्रारंभ में जैन भिक्षु थे और बाद में शिव भक्त बने, तो वो थे अप्पर। उसी प्रकार फ्रेंड्स, दूसरे जो नैनार संत हैं आपके सामने, वो है तिरुंगियानम समंबर। और इनकी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये बच्चे थे, बालक थे ये। बालपन में ही इन्होंने शिव की उपासना शुरू कर दी थी। यही कारण है कि जो शिव और पार्वती है, इन्होंने इनको ज्ञान और दूध दोनों पिलाए। मतलब ज्ञान भी पिलाया, पिलाया मतलब ज्ञान दिया, और जो पार्वती जी हैं, इन्होंने इनको दूध भी पिलाया, क्योंकि बालक थे। बालपन में ही जो त्रिज्ञान समंबर है, इन्होंने शिव की उपासना शुरू कर दी थी, तो इनको ज्ञान प्राप्त भी हुआ शिव की तरफ से, पार्वती की तरफ से, और इनको दूध भी प्रदान किया जाता था। और फ्रेंड्स, इन्होंने आगे चल के तमिल भक्ति काव्य की रचना करी। यहां से देखो 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा ऐसा
नैनार संत हुए जिन्हें शिव पार्वती की तरफ से दूध प्रदान किया गया, तो वो तिरुंग्यान समंदर थे। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस नैनार संत ने तमिल भक्ति काव्य की रचना की, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा तिरुज्ञान सममंदर। इनका नाम जो भी है बहुत लंबा सा नाम है। तो ये नैनार संत हुए हैं जो कि बाल अवस्था से ही शिव उपासना में लग गए थे और इन्होंने तमिल भक्ति काव्य की रचना की और ये शिव और पार्वती के द्वारा दूध भी प्रदान करते थे, अर्थात इनको दूध दिया जाता था खुशी में, क्योंकि बहुत बालक थे, तो इसलिए इन पर शिव पार्वती की एक अलग ही कृपा रहती थी। और फ्रेंड्स उसी तरह से जो तीसरे नैनार संत हमारे सामने हैं, एक सेकंड गाइस, तो जो तीसरे नैनार संत हैं उनका नाम है सुंदरर। फ्रेंड्स इनकी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये कुलीन परिवार में जन्मे और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से शिव की महिमा और भक्त शिव के बीच के जो मित्रवत संबंध थे उसको बढ़ावा दिया, अर्थात ये शिव को अपना मित्र कहते थे। तो इन्होंने शिव को एक मित्र के रूप में दर्शाया और ये शिव के ऊपर तरह तरह के जो लेख हैं या जो कविताएं हैं वो लिखते रहते थे और हर कविता में हर लेख में ये शिव को अपना मित्र बताते थे। तो फ्रेंड्स आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन से नैनार संत थे जो शिव के मित्र थे या किस नैनार संत के शिव मित्र थे, तो वो थे सुंदरर। उसी प्रकार फ्रेंड्स चौथे नैनार संत हमारे सामने है कड़प नैनार। इनकी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि ये शिकारी समुदाय से थे और शिवलिंग पर अपने शिकार से लाए मांस तक अर्पित कर देते थे। देखो अगर आज के समय में कोई शिवलिंग पर मांस चढ़ा दे तो लोग उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता होता है कि भक्त अपने भगवान को क्या अर्पित करना चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस भक्त की और उस भगवान के बीच की बात है। किसी तीसरे का ये हक नहीं है कि वो भक्त और भगवान के बीच में आए। तो ये जो कड़प नैनार थे ये शिकारी थे और शिकार में जो मांस लाते थे उसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते थे। तो बहुत ही फेमस नैनार संत दक्षिण भारत के। आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस नैनार संत ने शिवलिंग पर मांस तक अर्पित किया, तो वो थे कड़प। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि श्रद्धा अपनी अपनी होती है। देखिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, मांस भी उसी ने बनाया है, गंदगी भी उसी ने बनाई है, सच्चाई अच्छाई सब उसी ने बनाई है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गंदगी फैलाइए, लेकिन हमारी समस्या ये है इंसानों की कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है हम उसको कहते हैं कि वो अच्छी है ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमने कैसे स्वीकार लिया कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो वो दुनिया के लिए भी अच्छी नहीं होगी। देखो ये जो कड़प नैनार है बहुत ही प्रमुख संत हुए हैं और ये शिकारी थे और शिवलिंग पर जो अपने शिकार में मांस लाते थे उसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि जब शिवलिंग से रक्त निकला तो इन्होंने एक बार की कहानी है, ये शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो अचानक से उस शिवलिंग में रक्त निकलने लगा, पता नहीं कैसे। तो इन्होंने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। इतने बड़े भक्त थे ये कड़प। तो जब अपनी आंख निकालकर इन्होंने शिवलिंग पर चढ़ा दी, उसी क्षण शिव प्रकट हुए और इन्हें मोक्ष दे दिया। जो हमने अभी पंच क्रियाओं में पढ़ा। और मोक्ष को क्या कहा? अनुग्रह। तो ये कड़प नाम के जो नैनार संत थे बहुत ही फेमस, और इनके संबंध में भी प्रश्न बनता रहता है। इन्होंने शिवलिंग पर अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी थी और ऐसा कहते हैं कि उसी समय शिव प्रकट हुए और इन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। और फ्रेंड्स जो अगले नैनार संत हैं बहुत ही फेमस, हालांकि वो संत तो नहीं है, वो संत मतलब महिला संत है जिनका नाम है करेकाल अम्मयार। महिला संत इसलिए मुख्य है क्योंकि एकमात्र महिला संत है जो नैनार संतों में से एक है। इनका नाम है करेकाल अम्मयार। इनकी विशेषता यह है कि यह एक महिला संत थी और ये अपने पति को छोड़कर पूरी तरह से शिव की भक्ति में समर्पित हो गई। इनके अंदर भक्ति भाव जाग गया और फिर ये भूत गणों के साथ रहने लगी शरीर छोड़कर, ऐसा मान्यता है, और इन्हें शैव भक्ति की माता कहा गया। प्रश्न आपसे बन जाएगा, यहां से दो तीन प्रश्न बन सकते हैं कि नैनार संतों में महिला संत कौन है, तो वो करेकाल है, करेकाल अम्मयार,
और तीसरा प्रश्न बन जाएगा, शैव भक्त की माता किसे कहते हैं? तो शैव भक्ति की माता कहते हैं करैक्काल को। तो फ्रेंड्स, आपको हर तरह से चौकन्ना रहना होगा। तो अगर मैं आपसे निष्कर्ष में कहूं इन पांचों नैनार संतों के बारे में, तो वो ये कहूंगा, ये जो पांचों नैनार संत हैं जिनके नाम ये रहे, ये नैनार परंपरा के प्रसिद्ध नाम है। अर्थात मैंने जैसे कहा कि टोटल जो नैनार हुए हमारे सामने वो 63 हुए। और नैनार किसे कहते हैं? जो दक्षिण भारत के शैव धर्म के संत हैं उनको नैनार कहा गया। जैसे कि हम वैष्णव धर्म पढ़ेंगे तो जो वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में संत हुए उनको अलवर कहा गया। उसी प्रकार से जो शैव धर्म के संत हुए दक्षिण भारत में उनको नैनार कहा गया। तो इन नैनारों ने दक्षिण भारत में शिव भक्ति को लोकप्रिय किया, सरल किया और समानता पर आधारित बल दिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख बातें शैव धर्म से संबंधित मैंने आपके सामने रखी। अब बात करते हैं जो शैव धर्म है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो, शैव धर्म के प्रभाव की बात करें तो बहुत ही व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। कश्मीर, उसके बाद दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया तक शैव धर्म फैला। बात करें कला और स्थापत्य में, शिव मंदिर कहाँ कहाँ बने? तो देखो, काशी का विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस, केदारनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, और सोमनाथ मंदिर को कौन नहीं जानता, और उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर है। ये सारे मंदिर कला और स्थापत्य में अग्रणी है। और फ्रेंड्स, आपका ये काम है, आप पता करिए कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। और फ्रेंड्स, बात करें नृत्य कला की, तो जो शिव है, नृत्य कला में भी शिव का योगदान है, जिसको नटराज शिव कहा गया। आपको पता है कि जो भारत में नृत्य के आविष्कारक हैं वो शिव को कहा जाता है। शिव के दो रूप हैं नृत्य के, अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो शिव के नृत्य करने के दो रूप हैं। एक रूप मोहिनी है, मोहिनी रूप, मोहिनी, और दूसरा रूप है रौद्र रूप। तो फ्रेंड्स, इस मोहिनी रूप में जब शिव खुश होते हैं तब नृत्य करते हैं, और इस रौद्र रूप में जब शिव बहुत गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो तांडव करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो नृत्य के जो आविष्कारक हैं वो शिव है, और नृत्य कला में जो नटराज शिव है उसका बहुत बड़ा महत्व हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी है कि जो शिव है वो ब्राह्मणीय नृत्य अर्थात उन्होंने तांडव किया। तो जो देवता हैं उन्होंने ये कहा शिव से कि भाई आप जगत के उत्थान के लिए कुछ कीजिए, और ऐसा कुछ कीजिए ताकि मानवता को कुछ शिक्षा मिले। तब शिव ने नटराज रूप धारण किया, और ये नटराज रूप क्या है? ये एक दिव्य स्थान अपने आप में माना जाता है। और इसके महत्व की बात करें तो महत्व ये है कि कला और संस्कृति का संरक्षक भी शिव को माना जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो शिव है वो अग्रणी है, जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं नटराज शिव का। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये शैव धर्म का प्रभाव हमने देखा, और अब हमारा ये अंत हो चुका है शैव धर्म का। हमने अच्छे से समझ लिया है सारे की पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मुख्य हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न शैव धर्म से संबंधित। पहला प्रश्न ये है कि शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? तो बताइए, इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? शैव धर्म के प्रमुख देवता किसे कहा जाएगा? तो शैव धर्म के प्रमुख देवता कहा जाएगा शिव को। ऑब्वियस सी बात है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि शैव धर्म में शिव को किस रूप में पूजते हैं? तो बताइए, किस रूप में पूजते हैं शैव धर्म में शिव को? लिंग के रूप में पूजते हैं। मूर्ति पूजा नहीं, सूर्य नहीं, अग्नि नहीं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न नंबर 3 जो कि आपके सामने है। देखो, अभी हम बात कर रहे थे नटराज रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि नटराज रूप में शिव किसके देवता माने जाते हैं? तो बताइए, किसके देवता माने जाते हैं नटराज रूप में शिव? नृत्य के देवता माने जाते हैं। अगर आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि नृत्य के देवता कौन है, तो नृत्य के देवता शिव हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में शैव धर्म के भक्त किस नाम से प्रसिद्ध हुए?
देखो हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में जाना। तो किस नाम से हुए? नैनार। और ये जो अलवार है ये वैष्णव धर्म के संत थे दक्षिण भारत में। नैनार जो संत हुए हैं वो शैव धर्म के संत हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नैनार। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि नैनार संतों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? बताइए, मैंने आपको बताई थी कितनी मानी जाती है? 63। आपसे डायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा नैनार संतों के बारे में, या तो आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी और ई। और नैनार संतों को और जो अलवार संत है वैष्णव धर्म के, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उनको मिक्स करके दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा बताइए इनमें से कौन कौन से संत है जो नैनार हैं और कौन कौन से संत है जो अलवार हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको फ्रेंड्स हर तरह से चौकन्ना रहना होगा। नैनार संतों को दक्षिण भारत में शैव धर्म से रिलेटेड किया गया है, अर्थात शैव धर्म के जो संत हुए हैं दक्षिण भारत में उनको नैनार कहा गया है। और इनकी टोटल संख्या है 63, जिनमें से मैंने 5 प्रमुख आपके सामने रखे और उनमें एक महिला भी रखी। देखो आ गई हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, इस हमसे यही कहा गया कि जो नैनार संतों में महिला संत का नाम बताओ क्या था। तो क्या था बताइए? मीरा? नहीं, ये तो कृष्ण की भक्त मानी जाती है। और ये जो करेक्काल अम्मैयार है, बिल्कुल ये है। जो अंडाल है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है और ये ललिता देवी जी हैं, इनका हमें पता नहीं कहाँ से संबंधित है। तो हमसे तो इतना पूछा गया है कि जो नैनार संतों में महिला संत है उनका नाम बताइए, तो करेक्काल अम्मैयार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। और देखो अगला प्रश्न हमसे कहा गया है कि कड़प नैनार किस जाति से थे? कड़प, मैंने आपको बताया था कि ये शिकारी थे और जो शिकार में कभी कभी मांस लाते थे उसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते थे। तो ये शिकारी थे, कड़प नैनार। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे कहा गया है कि तिरुंग्यान समबंदर को शिव पार्वती ने क्या वरदान दिया? तो बताइए क्या वरदान दिया था इनको? इनको मैंने बताया ये बाल अवस्था से ही शिव उपासना में लग गए थे, तो इनको ज्ञान और दूध मिला। तो ज्ञान को अमृत भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो तिरुंग्यान समबंदर थे इनको अमृत और दूध दोनों मिला। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि अप्पर नैनार का मूल नाम क्या था? अप्पर नैनार, इनका मूल नाम बताना है क्या था। तो फ्रेंड्स बताइए अप्पर नैनार का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था वो धर्मसेन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कहा है सुंदर मूर्ति नैनार ने शिव से किस संबंध में भक्ति दिखाई? तो जो सुंदर मूर्ति नैनार थे, मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने किस रूप में भक्ति दिखाई शिव के सामने? आपके पास ऑप्शन है पिता पुत्र के रूप में, या मित्रता के रूप में, या गुरु शिष्य के रूप में, या सेवक मालिक के रूप में। तो हमने बहुत अच्छे से जाना जो सुंदर मूर्ति नैनार थे उन्होंने बहुत कविताएं लेख लिखे शिव के ऊपर, और हर कविता में हर लेख में शिव को अपना मित्र कहा। तो जो सुंदर मूर्ति नैनार हैं उन्होंने शिव से अपना मित्रता का संबंध दिखाया, अर्थात उनका जो भक्ति भाव था वो मित्रता के रूप में रहा। शिव को उन्होंने अपना एक मित्र मानकर भक्ति की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि शैव धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए शैव धर्म का प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ कौन सा है? देखो वेद, ये तो वैदिक धर्म से है। शिव पुराण, बिल्कुल। भागवत पुराण और रामचरितमानस, इनको हम अच्छे से जानते हैं। तो शैव धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा हुआ? शिव पुराण। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा है कि शैव आगम किस विषय से संबंधित है? शैव आगम किस विषय से संबंधित है? राजनीति से? नहीं। पूजा पद्धति से? बिल्कुल। और गणित, खगोल, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो जो शैव आगम है वो पूजा पद्धति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो तमिलनाडु का कौन सा मंदिर शैव धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है? देखो इसकी भी हमने बात करी थी। मीनाक्षी मंदिर तो नहीं है, बृहदीश्वर मंदिर है, बिल्कुल। तिरुपति मंदिर है, ये तो नहीं है। और सूर्य मंदिर भी नहीं है। तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो जो तमिलनाडु है उसमें बृहदीश्वर मंदिर है, जो शैव धर्म का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर।
चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि शैव धर्म में पंचाक्षरी मंत्र क्या है? पंचाक्षरी मंत्र। तो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। देखो, इसको पंचाक्षरी क्यों कहा गया है? इसमें 5 आपको शब्द मिलते हैं। इस ओम में आपको 3 शब्द नजर आएंगे। मैंने आपको बताया था, ओम का फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो ओम में 3 अक्षर हैं, ऐसे ओम लिखा जाता है। इस आ का मतलब है आकार, अर्थात बनाने वाला। इस उ का मतलब है उकार, अर्थात रक्षा करने वाला, पालने वाला। और इस मैं का मतलब है मकार, अर्थात मिटाने वाला, संहार करने वाला, प्रलय करने वाला। तो इस ओम में 3 तो ये हो गए और नमः शिवाय 2 ये हो गए, तो इसलिए इसको पंचाक्षरी कहा गया। तो शैव धर्म में पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। और फ्रेंड्स, 15वां प्रश्न तो बहुत आसान है। शिव के वाहन का नाम बताइए क्या है? शिव के वाहन का नाम है नंदी, और इसकी कहानी मैंने आपको बताई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नंदी शिव के वाहन कैसे बने, मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि लिंगायत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए, लिंगायत किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। बौद्ध से नहीं होगा, जैन से नहीं होगा, वैष्णव से नहीं होगा। जो लिंगायत संप्रदाय है वो शैव धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि लिंगायत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो बताइए, मैंने आपको बताया था किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। बसवन्ना। 1200 ईस्वी में इन्होंने लिंगायत समुदाय की जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी बसवन्ना जी ने। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे पूछा गया है, और प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि नटराज की मूर्ति में शिव का कौन सा पैर ऊपर उठाया गया होता है? बताइए, कौन सा पैर है जो शिव का ऊपर उठा रहता है? तो बायां पैर ऊपर उठा रहता है। और फ्रेंड्स, जो दायां पैर है, देखो इसको बोलते हैं, जो शिव का दायां पैर है वो नीचे टिका हुआ है। तो ये जो दायां पैर नटराज मूर्ति में नीचे टिका हुआ है, इसका मतलब है कि जो अहंकार, अहम, भ्रम, लोभ, ये सारी चीजें हैं, उन पर रखा गया है ये दायां पैर। अहंकार और जो अहम है, वो सारी चीजें शिव के सामने एकदम शून्य होती है। तो इसलिए दाएं पैर से इन सब चीजों को शिव ने दबा दिया है। जब आप नटराज मूर्ति का आप डिटेल में पढ़ोगे तो उनके एक एक शब्द पर एक एक जो अवस्थाएं हैं नटराज मूर्ति की, बायां पैर ऊपर उठा रखा है, दायां पैर नीचे है, तो उनका बहुत बड़ा बड़ा मतलब है। तो सिंपल से हम बात करें तो जो दायां पैर है वो अहंकार और जो अहम है उसके ऊपर शिव ने रख रखा है, और बायां पैर ऊपर उठा रखा है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमसे कहा गया है कि कैलाश पर्वत किस देवता का निवास माना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबको पता है, जो कैलाश पर्वत है वो शिव का निवास माना गया है। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न, और वो ये है कि महादेव उपाधि किसे दी जाती है? तो बताइए, महादेव उपाधि किसे दी जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। क्यों महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमने पंच क्रियाएं पढ़ी, जो शैव धर्म के हमने दार्शनिक बातें पढ़ी, उसमें पंच क्रियाएं, क्योंकि जो महादेव हैं वो सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचना करते हैं, पालन भी करते हैं, और फिर तिरोभाव भी शिव ही डालते हैं। तिरोभाव क्या है? जो जीव है उसमें माया का पर्दा डाल के रखते हैं ताकि जीव सांसारिक जीवन जी सके, और फिर संहार भी करते हैं, प्रलय करते हैं, और अंत में दया भाव भी दिखाते हैं, जिसको अनुग्रह, कृपा, मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए शिव को शैव दर्शन में महादेव की उपाधि दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ही हमने शैव धर्म को बहुत अच्छे से समझा, और न सिर्फ समझा, शैव धर्म पर आधारित हमने 5 जो मोस्ट मोस्ट 5 नहीं 20 जो मोस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने उनको जाना। और आज के बाद आपको शैव धर्म किसी और क्लास से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप जो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से याद रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदाई लेता हूं, और हर रोज की तरह विदाई लेने से पहले आपसे अपील भी करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी सब्सक्राइब कर पाए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।